हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैमिली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये व्रत बहुत ही ज़्यादा हमारे पहाड़ियों में महत्वपूर्ण होता है और ये जो है सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को लेती हैं और बहुत ही अच्छा व्रत होता है और वट के पेड़ की पूजा होती है। तो हम सभी सहेलियां जा रही हैं। तो यहाँ पर जो आगे को अभी हमारी जो सहेलियां हैं वो तैयार हो रही हैं। उनको बस हम तो घर से निकल चुके हैं, अब उनको साथ में लेके चलेंगे और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम वट की पेड़ की पूजा करते हैं। और एक फ्रेंड्स हमारी और आ रही है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं वट सावित्री के व्रत की। और फ्रेंड्स देखिए, हमने आज साड़ी वगैरह पहनी है, पिछौड़ा पहना है और आपको पता है कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति हमारा पिछौड़ा है। हम पहाड़ी हैं, यही दर्शाता है ये पिछौड़ा। तो बस फ्रेंड्स, सब जने साथ में जा रहे हैं पूजा करने के लिए और हमने छाता भी ली है क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है और टाइम हो रहा है 1 बजे का और मुहूर्त भी 1 बजे का था। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, वट सावित्री का आज व्रत है और हम सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पे वट के पेड़ पे पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम छाता लेके आए हुए हैं और चलते हैं और आपको दिखाते हैं वट सावित्री की पूजा। और हमारे साथ सारी सहेलियाँ देखिए जा रही हैं और सभी ने बहुत ही सुंदर पिछौड़ा पहना हुआ है। हमारा जो पहाड़ी लुक है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब एकदम नई नई साड़ी और साथ में पिछौड़ा। तो ये हमारा जो है हमारी संस्कृति है, हमारा पिछौड़ा ही। इसलिए अब देखिए हम पहुंचने वाले हैं। हवा भी बहुत तेज चल रही है, साथ में धूप भी है, छाता भी हमारा व्रत है और हम वट के पेड़ पे, यहाँ पे पार्क में वट का पेड़ है, यहाँ पे हम सभी सहेलियाँ पूजा करने के लिए आ रही हैं। तो आप देखिए, बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। और हवा भी चल रही है। थाली भी तैयार हो गई है। इसमें सुहाग का सामान, भेंट और फल फूल, बतासी, अक्षत, पिठिया और ये जो हमारा कलावा है ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी हम पेड़ पे बांधेंगे। तो आप देखिएगा इस वीडियो में हमारे वट सावित्री के व्रत में हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस व्रत को करने की बहुत बड़ी मान्यता है। आपने इसकी जो कथा है वो है सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसमें जो सावित्री होती है अपने पति के प्राण जो है यमराज से वापस लेके आ जाती है। यानी कि इतनी शक्ति है इस व्रत में कि अगर कोई भी कष्ट आपके पति को हो या कोई भी कष्ट हो, इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये जो व्रत है हमारे मतलब बहुत ही हर जगह में धूमधाम से मनाया जाता है। वट के पेड़ की पूजा की जाती है और काफ़ी हर जगह भीड़ होती है। और आज के दिन सभी मंदिरों में जहाँ वट का पेड़ होगा वहाँ पर ये पूजा की जाती है बहुत अच्छी तरीके से। और ये जो व्रत है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा व्रत है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके सुख स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर अब कथा प्रारंभ होने जा रही है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा है भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो,
आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खुलने पर एक वृक्ष जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति महाराज की गौरी हम सबको दीजो सुहाग, ऐसा सुहाग ब्रह्माणी को दिया। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग, सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तूने लक्ष्मी जी को दिया, विष्णु जैसा पति है पार। सुहाग अम्बे गौरी हम सब दीजो सुहाग। जैसा सुहाग तूने गौरा माँ को दीजो, सीता जी को दीजो सुहाग। अम्बे गौरी हम सबको दीजो। यहाँ पर हमारी कथा जो है संपन्न हो चुकी है और अब हम घर को जाएंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।